ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन, पूरी दुनिया को संदेश देगी सांसदों की 7 टीमें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सीमावर्ती क्षेत्रों का किया दौरा, पाकिस्तान की गोलीबारी से हुए नुकसान का किया आकलन। जासूसी के आरोप में कई संदिग्धों सहित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार, 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। और दिल्ली एमसीडी में आपको बड़ा झटका, 15 पार्षदों के साथ बना अलग गुट, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के 6 ठिकानों पर एसआईए के छापे, आतंकियों के मददगारों की तलाश, आतंकवाद के खिलाफ लगातार जारी है एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा के जरिए सेना के शौर्य के प्रति सम्मान का प्रदर्शन किया। लेकिन अब बारी है दुनिया को ऑपरेशन शौर्य के बारे में बताने की, और इसी के मद्देनजर देश में सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है। यह डेलीगेशन प्रमुख देशों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य से दुनिया का परिचय कराने के लिए 7 डेलीगेशन का गठन किया गया है, जिसमें अलग अलग पार्टी के सांसद डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस से सांसद शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और वैजयंत पांडा डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। वहीं शिवसेना से श्रीकांत, एकनाथ शिंदे, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी से सुप्रिया सुले डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगी। इसके अलावा जेडीयू से सांसद संजय कुमार झा करेंगे डेलीगेशन का नेतृत्व। आपको बता दें कि सर्वदलीय डेलीगेशन 22 मई के बाद विदेशों के दौरे पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दुनिया भर को देगा, और इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी दी है। The nation requires my services, I'm available. अदाना इंद्र संदेश is an honor. हमने पत्र लिखकर उनको पूरा समर्थन दिया है इसको कि हम भी, हमारे सांसद जरूर जाएंगे साथ में। हमने अपने कुछ नाम भी भेजे थे। ये एक मुहिम ऐसी है जो पूरी राष्ट्र की मुहिम है, किसी एक पार्टी या किसी सरकार की नहीं है, देश की मुहिम है। ये बहुत जरूरी है। देखिए, भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। एक ऐसी घटना हुई इस ऑपरेशन सिंदूर के समय कि पाकिस्तान ने नागरिक विमान की आड़ लेके ड्रोन छोड़े, अटैक किए उन्होंने। भारत चाहता, अगर भारत संयम नहीं बरतता तो नागरिक विमान का नुकसान होता, लेकिन भारत ने उस समय नागरिक विमान को बचाया। और सेना के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात बताई गई। इसलिए दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को समर्थन दे रहा है। ये सारे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में चल रहे थे, जो अभी भी कुछ हैं, हमने तो अभी भारत की सेना ने 9 ही नष्ट किए हैं, लेकिन इसके अलावे भी लादेन कहां से पकड़ा गया ये दुनिया को पता नहीं है क्या। और लादेन जहां से पकड़ा गया उसके ठीक बगल में एयरबेस था। तो ये सारी जानकारियां अब सारे संसार को पता होना चाहिए, ताकि हम जो जानकारी यूनाइटेड नेशंस को दे रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को दे रहे हैं, वैसी जानकारी हर देश के पास है हो। और पाकिस्तान या पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देश, उन सभी के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय लोगों का पहले तो जानकारी मिले, प्रूफ मिले, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तंगधार सेक्टर में सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी से हुए नुकसान का आकलन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी देखी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में गिड़गिड़ाने लगा है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहे हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं, और इसी का नतीजा है कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और कुछ ही दिनों में 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम विकसित भारत का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी कर्ज के बल पर मानवता को नष्ट करने पर तुला हुआ है।
उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दिए गए जवाब से उन्हें सबक मिला होगा। हमारी तीनों सेनाओं ने समन्वय के साथ मिलकर के जवाब दिया। पूरी दुनिया ने देखा है भारतीय सेनाओं की बहादुरी को, और तब तो पूरी दुनिया में घूम घूम करके गुहार लगाना शुरू किया उसने। इस बार हम नस्तनाबूद हो सकते हैं, इसलिए बीच बचाव किया जाए। 10 करोड़ आप सब जानते हैं। 3:35 के आसपास 2 घंटा पहले ही डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था भारत के डीजीएमओ से, तो किसी बैठक में थे, 3:35 पर बात हुई। हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं है, शांति से जीना चाहते हैं। आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ दिनों में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जो है वो केवल कर्ज के आधार पर मानवता को ही समाप्त करने पर उतारू है। मैं समझता हूं कि जो जवाब दिया गया है शायद उसे सबक मिल गई होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े जासूसों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। पंजाब और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम प्रमुख है। ज्योति की गिरफ्तारी पंजाब के मलेरकोटला से पकड़ी गई गजाला की पूछताछ के बाद हुई, जिसमें कई जासूसों के नाम सामने आए। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा अपने ट्रैवल यूट्यूब चैनल के लिए जानी जाती हैं। वह पिछले 2 साल में 3 बार पाकिस्तान, 1 बार चीन, साथ ही यूएई, बांग्लादेश, भूटान और थाईलैंड की यात्रा कर चुकी हैं। 2 साल पहले वह पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश के संपर्क में आई। पाकिस्तान यात्रा के दौरान उन्होंने वहां के खुफिया अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात की। उन पर आरोप है कि भारत लौटने के बाद ज्योति ने सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील जानकारी साझा की और पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करने का भी काम किया। फिलहाल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। दिल्ली नगर निगम में आज आम आदमी पार्टी के 15 नगर पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम से तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा भी कर दी है और बताया जा रहा है कि मुकेश गोयल नए मोर्चे का नेतृत्व करेंगे। पार्षदों ने एक प्रेस रिलीज में लिखा कि हम सभी पार्षद एमसीडी में साल 2022 में आपके टिकट से चुने गए थे। हालांकि 2022 में चुनाव जीतने के बावजूद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एमसीडी को ठीक से नहीं चला पाया। बड़े नेताओं का पार्षदों से आपस में समन्वय ना के बराबर रहा, जिसके कारण पार्टी विपक्ष में आ गई है। जनता से किए गए वादे को पूरा ना कर पाने के कारण हम पार्षद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त के बाद इस तरह पार्षदों का एक साथ इस्तीफा देना आम आदमी पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है, इसका इंतजार रहेगा। भारत ने पाकिस्तान को सुधरने के तमाम मौके दिए, लेकिन आतंकवाद की रेत ने पाकिस्तान के दिलो दिमाग की सरजमी को इस कदर बंजर कर दिया है कि उस पर सद्बुद्धि और उन्नति का बीज पनप ही नहीं पा रहा है। और पहलगाम की कायराना हरकत के बाद आतंकवाद के खात्मे का दृढ़ निश्चय कर चुकी भारतीय सेना आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही है। इसी कड़ी में आज सुरक्षा बलों ने सुबह जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 3 संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात स्थानीय लोगों ने जंगल के पास 3 संदिग्ध व्यक्तियों की हलचल देखी थी, जिसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम ने कई क्षेत्रों में जंगलों को घेर कर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक तलाशी अभियान अभी भी जारी है, लेकिन अब तक संदिग्ध आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला है। सुरक्षा एजेंसियां इलाके में अलर्ट पर हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटी हैं। चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते।
यही जुनून और जज्बा दिखाया भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने और आखिरकार जेवलिन थ्रो में 90 मीटर की दीवार को ध्वस्त कर दिया। पिछले कई सालों में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, दोहा डायमंड लीग में गोल्ड जीता, लेकिन एक सवाल जो उनको लेकर अक्सर खड़े होते थे वो ये कि नीरज आखिर कब 90 मीटर का आंकड़ा पार करेंगे। लेकिन नीरज ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उस सवाल को अब इतिहास बना दिया है। नीरज ने दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर भाला फेंक कर इतिहास रच दिया है और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत दोहा डायमंड लीग 2025 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नीरज की इस कामयाबी पर पीएम मोदी ने उन्हें एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। बता दें कि जर्मनी के जूलियन वेवर ने 91.6 मीटर के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो देश दुनिया की बड़ी खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।